हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एससीपी स्टडी। हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था जसनाथ जी के बारे में पढ़ना। आज हम उन्हीं के बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करें जसनाथ जी के बारे में। तो जसनाथ जी के बारे में कल हमने पढ़ना शुरू किया था। तो हमने उसके अंदर क्या क्या कुछ पढ़ा था उसका हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? जन्म कब हुआ उनका? कार्तिक शुक्ल एकादशी को कतरियासर के अंदर बीकानेर में आता है कतरियासर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। वहीं पर इन्होंने जीवित समाधि की ली थी। इसकी बात भी हमने कल की वीडियो में की थी। कितने वर्ष की आयु में ली थी वो भी हमने देखा था कि 24 वर्ष की आयु में ली थी। हमने इनके माता पिता के नाम के बारे में बात की थी। इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी इसके बारे में हमने बात की थी। इनके नियमों की बात की थी कि 36 नियम दिए थे इन्होंने। और हमने ये देखा था कि इनके अनुयायी जो हैं वो जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं और काली उनका धागा जो है वो पहनते हैं। फिर हमने अग्नि नृत्य की भी बात की थी। आज हम बात करते हैं जसनाथ जी के गुरु की। तो इनके गुरु का नाम आता है गोरखनाथ। तो जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। कौन आते हैं जसनाथ जी के गुरु? गोरखनाथ जी आते हैं। अब गोरक्ष पीठ के गोरख आश्रम में जसनाथ जी की शिक्षा दीक्षा हुई थी। कब हुई, कहां पर हुई थी? तो गोरक्ष पीठ के गोरख आश्रम में। कहाँ हुई थी? गोरक्ष पीठ के गोरख आश्रम में जसनाथ जी की शिक्षा दीक्षा हुई थी। कहां पर हुई? गोरक्ष पीठ के गोरख आश्रम में हुई थी। फिर जो जसनाथी संत जीवित समाधि लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि जसनाथ जी ने भी जीवित समाधि ली थी। कतरियासर बीकानेर के अंदर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और ये जो जसनाथी संत होते हैं वो जीवित समाधि लेते हैं। जसनाथी संत जीवित समाधि लेते हैं। तो जसनाथी संत जीवित समाधि लेते हैं। तो क्या पढ़ा? गुरु कौन आते हैं? गोरखनाथ जी आते हैं गोरक्ष पीठ के गोरख आश्रम के अंदर। कहां पर? गोरक्ष पीठ के गोरख आश्रम में जसनाथ जी की शिक्षा दीक्षा हुई थी। और जसनाथी संत जो हैं वो जीवित समाधि लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जसनाथ जी के बारे में। तो जसनाथ जी के बारे में आगे बात करें कि जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन भेंट की थी। कितने बीघा जमीन भेंट की थी? 500 बीघा। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और कहां पर की थी? कतरियासर बीकानेर में की थी। तो जसनाथ जी के जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन भेंट की थी। कितने
कितने बीघा जमीन भेंट की थी? 500 बीघा जमीन भेंट की थी। फिर जिसनाथ जी के उपदेश सिंबुधड़ा और कोड़ा ग्रंथ में संग्रहित हैं। दो ग्रंथ आते हैं, कौन कौन से? एक आता है सिंबुधड़ा और एक आता है कोड़ा ग्रंथ। तो जिसनाथ जी के उपदेश सिंबुधड़ा व कोड़ा ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो क्या देखा कि जिसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने जिसनाथ जी को कतरिया सर बीकानेर में 500 बीघा जमीन भेंट की थी और जिसनाथ जी के उपदेश हैं वो सिंबुधड़ा और कोड़ा ग्रंथ में संग्रहित हैं। अब हम आगे बात करते हैं जिसनाथ जी के बारे में। तो आगे देखें हम कि जिसनाथ जी आजन्म ब्रह्मचारी रहे। क्या जिसनाथ जी आजन्म ब्रह्मचारी रहे? क्या देखा? जिसनाथ जी आजन्म ब्रह्मचारी रहे और गोरखमलिया नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? गोरखमलिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की तथा गोरखमलिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की। कितने वर्ष तपस्या की थी? 12 वर्ष की थी। और कौन से स्थान पर? गोरखमलिया नामक स्थान पर की थी। फिर जिसनाथ जी के 5 प्रमुख उपपीठें कहाँ पर आती हैं उनकी बात करते हैं। तो उससे पहले जिसनाथ जी ने आजन्म ब्रह्मचारी रहे थे और गोरखमलिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या इन्होंने की थी। अब हम इनकी उपपीठ, 5 उपपीठों के बारे में बात करते हैं। जिसनाथ जी की 5 प्रमुख उपपीठें। तो जिसनाथ जी की 5 प्रमुख उपपीठें आती हैं। पहली आती है मालासर बीकानेर। तो पहली आती है मालासर, कहाँ पर है? बीकानेर में है। अब हम दूसरी उपपीठ की बात करें तो आती है लिखमा देसर, बीकानेर में है। दूसरी कौन सी आती है? लिखमा देसर, ये भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। फिर आती है पुनरासर, ये भी आती है कहाँ पर? बीकानेर में। पुनरासर के अंदर हनुमान जी का भी एक मंदिर आता है, काफी फेमस मंदिर आता है। कहा जाता है कि वो सालासर, जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियोस के अंदर मंदिरों के अंदर, कि वो उस मंदिर से भी काफी पुराना मंदिर आता है। तो पुनरासर बीकानेर के अंदर हम पढ़ रहे हैं जिसनाथ जी की उपपीठ भी है। फिर हम बात करें कि बमलू बीकानेर के अंदर चौथी उपपीठ आती है। और हम 5वीं उपपीठ की बात करें तो पांचाला है। पांचला आती है नागौर में। पांचला कहाँ पर आती है? नागौर में आती है। तो हमने जिसनाथ जी की 5 प्रमुख उपपीठों की बात की। तो मालासर बीकानेर में आती है, लिखमा देसर आती है, कहाँ पर आती है? ये भी बीकानेर में आती है। पुनरासर ये भी बीकानेर में है। बमलू ये भी बीकानेर में है और पांचला नागौर में आती है।
तो ये था जसनाथ जी के बारे में। यहाँ पर जसनाथ जी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नाथ संप्रदाय के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।